राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और यहाँ पर इस बार एक चरण में मतदान होगा। सभी सीटों पर मतदान होगा और उसके साथ ही ये तय हो जाएगा 3 दिसंबर में सरकार किसकी आएगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं, इनसे समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। ये बताइए, इस बार जो चुनाव करने जाएंगी, वो मतदान करने जाएंगी, क्या बातें दिमाग में रहेंगी आपके? फ्यूचर की प्लानिंग की, अपने फ्यूचर में क्या अच्छा हो और आगे चल के अपने बच्चों को सही जीवन जीने का उत्सव मिल सके और अपने जीवन को बढ़ोतरी जो ला सके, वही अपन उसी बेहतर भविष्य के लिए करेंगी। तो ये गहलोत सरकार ने जो चीज़ें की 5 साल में, आपको लगता है उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? सबको जनता को मालूम है किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है, सबको ही मालूम है ये चीज़। तो नहीं, तो आप तो महिला, गहलोत जी कहते हैं कि मैंने 500 रुपये में गैस कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, महिलाओं के लिए किराया जो आधा कर दिया बसों का, तो वो सारी राहत आपको मिली? वसुंधरा के समय से ही था। ये सारी चीज़ें कोई असर नहीं है। नहीं, तो इनका कहना है कि ये चीज़ें पहले भी थीं। और अब आप बताइए ज़रा, जो सरकार है गहलोत की यहाँ पर जो काम कर रही है, जो आपको मदद मिल रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है भैया, वो देता है कचरा, देता है हल्दी मिर्ची लूण है, वो कचरा देता है। वो जो पैकेट मिल रहा है उसकी बात कर रही हैं आप? हाँ, उसकी बात कर रही हूँ, पैकेट की। मोबाइल मिला आपको? कुछ नहीं मिला भैया। आपने वो नामांकन जो कराना था, राहत महंगाई राहत कैंप में आप गई थी, वहाँ से कराया कुछ करा दिया, कुछ नहीं मिला, लाभ नहीं हुआ? लाभ नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है बिजली वाला जो मास्टर स्ट्रोक होगा, चिरंजीवी है, 2-3 चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा होगा कुछ? कुछ ही फायदा नहीं है हमारे को। तो कहाँ समझा जाए, किधर जा रहा है? मोदी जी हैं बीच में कि अशोक गहलोत? तो मोदी जी है हमारे बीच में तो। उन्हीं को वोट देंगे? हाँ। अशोक गहलोत की योजनाओं का कोई लाभ? नहीं, कोई लाभ नहीं है उनका। एक चीज़ बताइए, आप पार्क में हैं, कहाँ वोट, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? ये सांगानेर से? नहीं है, मांगसरोवर से। अच्छा, सांगानेर से है। तो अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? नहीं दिख रहा, कुछ भी फायदा नहीं है। मजदूरा की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, काय कितनी महंगाई होगी। वो तो कह रहे हैं 500 में गैस दे रहे हैं आपको, भोजन दे रहे हैं। हम दे रहे हैं, काय 1100 को बेसारे, वो तो गाँव में दिए था। शहर में और गांव में भेदभाव हुआ है? हो रही है भेदभाव, गाँव में तो दिख रहा है वैसे। अच्छा, मिला नहीं आप? पहले आता था वही बिल आ रहा है। तो ये जो सारी बातें हो रही थी, अशोक गहलोत सरकार जो कर रही है, जो प्रचार हो रहा है, उसमें कोई असर नहीं दिख रहा आपको? कहाँ पे दिख रहा है सर, वो चौड़े दाड़े दिख रहा, कहाँ कहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, क्या कर रही थी? गाँव में मिला, शहर में नहीं मिला? हाँ, सिटी में तो न मिला, तो आप कड़ मिला सिटी में। गाँव में से सुविधा 500 को गैस बन रही है जो। फोन आता होगा किसी का, आपको बताते होंगे कि हमको मिल रहा है गाँव में? गाँव में मार बार अपने गाँव में मिले, मार भाई न मिला गैस फ्री में। अच्छा, तो आप लोगों ने क्यों नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है? तो सिटी में गणती ले लिया ना, सिटी में ले लिया, सिटी में आ गया ना, जो सिटी में ये। हाँ, तो महंगा उड़ तो पैसा कटला, काय कौन कटे पैसा, वापिस आवे कौन पैसा? भाई वापस सिलेंडर ले सिलेंडर लेने में जो पैसा कटता हाँ, वो आता ही नहीं, हमारे तो नहीं आता, आए एक बार भी नहीं आया। चिरंजीवी योजना लाभ मिला कोई? ये आपने दवा कराई? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। वो मासा पे हुई, तभी लड़का का पेट टूट गया था, तो सरकारी में कराया था, जो वो मासा लग गया था बस। अच्छा, ये हुआ। तो आप बताइए जरा, कुछ लाभ मिला आपको गहलोत सरकार का? मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, तो काम करिए तो खेवे पाइए थे। आप वोटर हैं यहाँ के राजस्थान की? हैं? वोटर हैं राजस्थान से? वोट करती हैं? समझा ना? वोट करती हैं राजस्थान में? नहीं, वोट ना डरे। ये वोट नहीं डालती हैं, लेकिन अब जरा समझते हैं, कुछ और भी हैं। आप बताइए ज़रा कि अशोक गहलोत सरकार ने जो 4.5 साल काम किया है, उसका क्या लाभ दिखता है आपको? कुछ नहीं दिख रहा हमें तो। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, ये तो बहुत पहले से है। जैसे बसों में किराया विराया है कम है, वो तो बहुत पहले से है। बहुत पहले से? कब का मतलब? अशोक गहलोत वसुंधरा जी के टाइम से ही है तो। वसुंधरा जी के टाइम से ही है तो, अभी कहाँ है? अच्छा, महंगाई राहत कैंप में जो महंगाई के लिए बात, हमें तो कुछ नहीं नजर नहीं आता। कोई लाभ नहीं मिला? 100 यूनिट बिजली कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। कैसे बना रहे हैं बेवकूफ़, बताइए ज़रा। अब ये बताइए, आम पब्लिक को बताइए। नाक पकड़ना होता है, घुमा के सीधा पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो। नहीं, बिल में कैसे बना रहे हो? बिल क्या आ तो रहा, जनरेट हो रहा, तो सरकार के द्वारा आ रहा, तो उसमें कैसे कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ ना कुछ इधर उधर बढ़ा उड़ा के आता है, ऐसे कुछ नहीं आ रहा है। जो बिजली का बिल आता था उससे ज़्यादा नहीं लगा है? सेम ही आ रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ कम हो रहा है उसमें से।
हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा आप बताइए ज़रा, आप कह रही हैं कि उसको मतलब घुमाया जा रहा है, बिल को ज़्यादा कर दिया जा रहा है, बिल जितना आता है उतना आ रहा है, कह रहे 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, कोई राहत नहीं दिख रहा आपको? राहत तो किसी भी तरह से नहीं है। कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से राजस्थान को डुबा दिया है उन्होंने। चाहे आप महिलाओं पे अत्याचार देख लो, आप जो बिजली का बिल भी अगर वो हमें कह रहे हैं 100 यूनिट के लिए, क्या 100 यूनिट, फ्यूल चार्ज बढ़ा के फिर उन्होंने उतना ही पैसा दे दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा बिल आने लगा है हम लोगों का। और इस चीज़ को हमने सोशल मीडिया पे भी हमने दिखाया था कि देखिए किस तरह से हमको सरकार बेवकूफ़ बना रही है। जादूगर अपने आप को कहते हैं, वो जादूगर इस तरह से नहीं चलेगा कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाओ। अच्छा गलत क्यों कर रहे होंगे ऐसा कि ये फ्री का नाम भी ले रहे हैं, मिल भी नहीं रहा, क्यों कर रहे होंगे, क्या वजह हो सकती है? अब वजह तो ये तो वही जाने, सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता में बैठे रहना किसको अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप को जमाए रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राजस्थान को बहुत बुरा हाल कर दिया है। और पेपर लीक में आप देख लो किस तरह से पेपर लीक हुए हैं। युवाओं का जो है समय खराब हो गया, बेचारों का जीवन नष्ट हो गया। महिलाओं का क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव, इस चुनाव में क्या लगता है आपको? महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षा यहाँ कमज़ोर है इस बार? बहुत, बिल्कुल सुरक्षा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बुजुर्ग महिला भी जाती है तो कब कौन उसको धक्का मार जाए, कब कौन चैन छीन जाए। और अभी 2 घटनाएं किस तरह की हुई आपने देखा है, काट के किस तरह से उनको तंदूर में उन महिला को किस तरह से भून दिया गया है भीलवाड़ा के अंदर। तो ये महिलाओं का ये कोई मतलब इतना अगर बुरी स्थिति महिलाओं की रहेगी, और महिलाओं से देश चलता है, महिलाओं से ही साम्राज्य चलता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। जब तक महिला आपकी सुशिक्षित नहीं होगी, महिला सुरक्षित नहीं होगी, तो आप किसी भी तरह से सत्ता अपनी नहीं चला सकते हैं। गहलोत जी को ध्यान रखना चाहिए, कान खोल के सुन लेना चाहिए। योजनाएं जो वो अपनी चला रहे हैं, चाहे चिरंजीवी योजना कह रहे हैं, ये सब तो वसुंधरा जी की योजनाओं के नाम बदल दिए उन्होंने। अन्नपूर्णा रसोई को उन्होंने इंदिरा रसोई कर दिया, और उस इंदिरा रसोई में जाकर के कितनी घटिया क्वालिटी उन्होंने खाने की कर दी। तो कई बार हमने अपनी आंखों से देखा है। सरकारी स्कूलों के अंदर खाने के अंदर कीड़े निकलते हैं। सरकारी, आप इतना, आपके पास पैसा है, इतना फंड है, सरकारी स्कूलों की आपने तरक्की नहीं की है। बच्चों को दूध की जो दूध वैसा दूध नहीं थे, पाउडर वाला दूध पिलाते हैं, और वो गरीब बच्चा भी समझता है, वो साफ मना कर देता है, इससे अच्छा दूध तो मुझे मेरे घर में मिल जाता है। तो ये गहलोत जी को सोचना चाहिए। लंच बॉक्स लेके आते हैं, खाना नहीं खाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप यहाँ तो दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं कांग्रेस भाजपा से, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर अशोक गहलोत की योजनाएं काम आएंगी या चेहरे पर वोट पड़ेगा? योजना कोई काम नहीं आएगी। कमल हमारा है, मोदी जी का चेहरा चलेगा। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को, भारत को आज किस तरह से उन्होंने एक नंबर पे किया है, उस नाम को हमें कायम रखना है। और गहलोत सरकार का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। एकदम घिसी पिटी गिरी हुई सरकार है। केवल जो आपको अगर अपने प्रदेश का सत्यानाश करवाना है तो इस सरकार को आप रखें, और अगर आपको सुनहरा भविष्य चाहिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो हम कमल के साथ हैं। कमल को किसी प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं है। प्रत्याशी आपका कोई भी हो, कमल को किसी प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं है। केवल कमल ही हमारे लिए काफ़ी है। एक चीज़ बताइए, आपको कुछ लाभ मिला सरकार से? बताइए बताइए, अगर मिला तो बताइए, नहीं मिला तो? बिल के मामले में तो नहीं मिला किसी को भी। जो 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई, नहीं, उसके मामले बिल पे बिल मतलब चढ़ा ही जा रहा है, घटता नहीं है। बिल कम होने की जगह ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है, और रोज हमारे प्राणनाथ ने प्राण पीते। और ये जो गैस की बात हो रही थी, इसका कोई गैस में भी कोई कुछ नहीं हुआ, गैस तो जो सेंट्रल से जो सुविधा मिल रही है, लेकिन बिल के मामले में तो प्राणनाथ हमारे प्राण ही पीते वास्तव। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो बस वाली बात होती थी, कभी बस का लाभ मिला आपको, फ्री किराया? कभी गई हैं आप बस में? तो नहीं, मैं तो मतलब बराबर जाती हूँ, लेकिन नहीं है। वो तो वसुंधरा जी के टाइम से ही है। तो कुछ नया नहीं किया, नया कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया है। नहीं, वो तो वसुंधरा जी के टाइम से ही है। आदत है कि वसुंधरा जी ने करवा चौथ पे भी महिलाओं के लिए सुविधा दे रखी थी, संस्थाओं में छुट्टी रहेगी और महिलाएं फ्री आएंगी जाएंगी, तो वो सब कुछ तो पहले से चल रहा है। गहलोत जी ने नया क्या किया है? जो था उसको भी गहलोत जी ने चौपट कर दिया। जो चल रहा था, अच्छा खासा योजनाएं चल रही थी, नाम बदल के और उनको बिल्कुल चौपट कर दिया है। और गहलोत सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। और इस तरह की वो राजनीति, तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, उस गहलोत सरकार ने अपना रखी है। कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई लाभ नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, और एजुकेशन, शैक्षिक जो स्तर गिरा दिया गहलोत सरकार ने, वो सरकार खुद अपने आप में देखे कि क्या स्थिति उन्होंने कर दी है। एक आप बताइए ज़रा, आपको लाभ मिला सरकार से? कुछ भी लाभ नहीं मिला। ये जो गैस और बिजली जो बातें हो रही हैं, महिलाओं को कहते हैं कि गहलोत जी मैं राहत दे रहा हूँ महिलाओं को, तो कोई राहत मिली आपको? कोई राहत नहीं मिली है। दवाइयाँ हैं, टोल टैक्स हैं, ये तो पहले से ही फ्री थे, तो इसमें तो कोई नया नहीं है। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार वोट देते समय? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। बिल्कुल।
तो ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मैंने कुछ महिलाओं से बातचीत किया है, समझा है कि यहाँ पर क्या सरकार की योजनाएं काम आएंगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर कमल का फूल वो काम आएगा या लोकल प्रत्याशियों के बल पे चुनाव जीते जाएंगे। तमाम तरह की बातें यहाँ पर लगातार हो रही, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं वसुंधरा सरकार में भी लागू थी, उन्हीं का नाम बदल करके इस सरकार ने चालू किया है और जारी रखा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।